जनों और देवियों, पुराने रास्ते को छोड़ना, नए रास्ते को अपनाना, ये सुधार है। पुराना रास्ता क्या है? जो मोहक लगे, प्रिय लगे, उसमें मोह करना, और जो बुरा लगे उससे द्वेष करना, ये पुराना रास्ता है। राग और द्वेष, ये दो राक्षस हैं जो हमारे जीवन में बसते हैं। जहाँ हमें अनुकूल लगता है राग करते हैं, जहाँ प्रतिकूल लगता है द्वेष करते हैं। और राग द्वेष में चित्त खराब होता है, फिर समझ में नहीं आता है कि कैसे सोचना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे करना चाहिए। जब अंधकार दिमाग में छा जाता है तब आदमी किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाता है और वो ऐसा सोचता है जो नहीं सोचना चाहिए, और ऐसा बोलता है जो नहीं बोलना चाहिए, और ऐसा करता है जो नहीं करना चाहिए, और इसी में जीवन खराब होता है। यहाँ बैठे हुए सज्जनों में ऐसे होंगे जो कोई नशा का सेवन करते होंगे, और नशा ही को लीजिए तो क्या नशा ग्रहण करने योग्य है? क्या तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब, कबाब ये खाने पीने की चीज़ें? मांस भी मांसाहारी जानवरों के लिए है जो स्वयं मारते हो खाते हैं। मनुष्य का मांसाहार नहीं है, लेकिन वो ऐसा पाप करता है। स्वयं जीना चाहता है लेकिन दूसरे को मारता है। बाजारों में देखो, मैं अभी कहीं था तो जा रहा था तो एक लड़का दोनों हाथ में मुर्गियों का झप्पा लेकर के जा रहा था। सब उल्टे उल्टे पैर में बंधे थे रस्सियाँ, सब मुर्गियाँ उल्टी थी और इतना वजन था कि वो लचका जा रहा था। ऐसे लोगों को कुछ होश ही नहीं है कि हम क्या करते हैं। एक नवयुवक मुर्गी बेचता है तो जो लोग आते हैं पैसा लिए मुर्गी दिया, कोई कहता काट दो तो तुरंत वो चाकू से उसका गला काट देता है। एक बार गला काटा उसका तो अपनी उंगली थोड़ी सी कट गई, तो हाथ से पकड़ कर उंगली तन तन घूमने लगा, परेशान। सब हंसने लगे, कह रात दिन तो दूसरे को काटता है, अब उंगली में थोड़ी कट गई, कितना दर्द हो रहा है। जब प्रातःकाल का समय ध्यान चिंतन भजन का होता है तो भारत में और विश्व में कसाई खानों में बैल, गाय ये सब काटे जाते हैं। भारत में भी काटे जाते हैं हजारों। बकरे मुर्गे तो ठिकाना नहीं, सूअर, मछलियाँ। स्वयं जीना चाहते हैं और दूसरे को मारते हैं। नशा की तो सारी चीजें सब नुकसानदेह हैं, लेकिन नशा खाने पीने वाले क्या समझते हैं? समझदारी एकदम गायब रहती है। अहित कर काम। साहब ने कहा है, जैसी कहे करे जो तैसी राग द्वेष निर्वार है, तामे घटे बढ़े रतियों ने ये विधि आप संवारे। जैसा कहे वैसा करे और राग द्वेष का त्याग करे, और इसमें घटी बढ़ी न करे थोड़ा भी। इस प्रकार अपने आप का सुधार करे। हमारा चित्त विकारों का जखीरा क्यों बना रहता है? राग द्वेष के कारण।
राग और द्वेष हमारे विकारों के मूल में है। राग न रहे, द्वेष न रहे तो कोई विकार नहीं रहेगा। बाकी तो उसके छोटे छोटे विकार हैं, उसके जन्म बच्चे हैं। अपने मन को सब समय सावधान होकर के देखें, कहाँ कहाँ राग बनता है, कहाँ कहाँ द्वेष बनता है। आदत है पुरानी, मोह करने की आदत है, और जिसमें हम मोह करते हैं वो क्षणिक है। बड़े बड़े राजे बादशाह चक्रवर्ती थोड़े दिन में चले गए। सारा दृश्य जो चमकता है क्षण ही में खो जाता है। प्रकृति से सारी चीजें निर्मित होकर निकलती हैं और टूट करके उसी में मिलती है। यही अनादि काल का प्रवाह है। प्राणियों के शरीर और नाना पदार्थ जो कुछ दृश्यमान है, ये सब जड़ प्रकृति से बन बन के निकलती हैं और बिगड़ करके उसी में लुप्त हो जाती हैं। अब उन्हीं बुलबुलों को देख करके हम लोग मोह और बैर करते हैं। विवेक की ऊंचाई पर चढ़ने की जरूरत है। अपने आप को समझो, अपने आप को पहचानो। आसक्ति और ममता को काटो। समता से जीवन व्यतीत करो। 4 दिन का ये झमेला है, फिर किसी से किसी का संबंध नहीं। यहाँ कौन किसका है? थोड़े दिन के लगता है, हम आपके हैं, आप हमारे हैं, और अचानक यहाँ से उठ उठ के सबको चला जाना है। किसी से किसी का नित्य संबंध नहीं है, सारा संबंध क्षणिक है। जैसे मुसाफिर खाने में हम पहुँचते हैं तो वहाँ विविध क्षेत्र के लोग आए रहते हैं और जिनसे जिनका मन बैठता है बातचीत करते हैं, चाय पानी करते हैं। आजकल मोबाइल का युग है, मोबाइल का नंबर भी लिख लेते हैं, फिर चाहे करें चाहे न करें, लेकिन आपस में आदान प्रदान व्यवहार करते हैं। और जब जिनका समय आया ट्रेन का, वह बैठे और चले गए। ऐसे हम लोगों का संबंध है। देखते देखते सब खो जाने वाला है। इस सभा में जितने बैठे बूढ़े हैं उनकी जवानी खो चुकी है। अपनी जवानी वो खोजने जाए, कहाँ मिलेगी? एक बूढ़ा जिसकी कमर झुकी थी लाठी लेके चल रहा था। एक नौजवान ने कहा, बाबा ये धनुष कितने में खरीदे हो? कमर झुकी थी तो उसने मजाक किया, बाबा ये धनुष कितने में खरीदे हो? बूढ़े ने कहा, बेटा ये बिना पैसे के मिलता है, तुम्हें भी मिल सकता है। और आगे बढ़ा, दूसरा नौजवान मिला, कहा, बाबा क्या खोजते हो? जब आदमी की कमर झुकी रहती है तो नीचे देखते हुए वो चलता है। तो उसने व्यंग किया, बाबा क्या खोजते हो? कहे, बेटा जवानी खोजता हूँ। सब के ऊपर ये आना है। एक आदमी का गौन आया था, महीना खांड बीत गया था। दरवाजे पर बैठा था और सामने एक बैल बैठा था। तो बैल पागुर मारता था। तो ये जवान समझा कि हमें व्यंग कर रहा है। तो उस जवान ने कहा, रहो रहो रे बैलवा, तो रो गौनवा आई। रहो बैल, तेरा भी गौन आएगा तब तू भी माखी मारेगा। उसका गौन आया था, महीने भर बीता था, अब माखी मार रहा था वो।
तो कहा रहो रहो रे बैलवा तोरो गौनवा आई। वो समझता था बैल का भी गौन आता है, बोला बाला था। बैल का तो गौन नहीं आता है, लेकिन सबका गौन एक दिन आता है। सारी चमक दमक सब की खत्म हो जाती है। देखो अटल जी जो वर्षों प्रधानमंत्री थे, भारत जैसे बड़े जनतंत्र के प्रधानमंत्री, वे वर्षों से अब अचेती में अवसाद में पड़े, कुछ नहीं जानते, अकेले हैं, अकिंचन हैं, असमर्थ हैं। ये तीन घटना होना है सबके जीवन में। संत लाओ त्से ने कहा है, उनकी पुस्तक है ताओ ते चिंग, पुस्तक का नाम है, चीनी भाषा में, लेकिन हिंदी उसका भाष्य करके रखा गया, आप आराम से समझ सकते हैं। ताओ ते चिंग पुस्तक का नाम है। ताओ का अर्थ है विश्वनीयम, ते का अर्थ है सद्गुण, चिंग का अर्थ है पुस्तक, विश्वनीयम और सद्गुण की पुस्तक। उन्होंने उसमें एक जगह लिखा है कि हर आदमी को अंत में ये तीन अवस्था प्राप्त होती है, अकिंचनता, असमर्थता और अकेलापन। अकिंचनता का मतलब है दरिद्रता। देखो अटल जी इस समय दरिद्र है। उनके कमरे में होगा तो क्या होगा? पानी होगा, दवाई होगी, और क्या होगा? बहुत बड़ा पूंजीपति हो, विश्व में जिसके कारखाने फैले हों, अंतिम अवस्था में वही होता है। अंबानी जी जब शरीर छोड़े तो एक मोबाइल नहीं ले जा सके, और अंबानी जी मोबाइल के प्रथम बड़े प्रचारक थे, लेकिन जाते समय एक मोबाइल नहीं ले जा सके। अकिंचनता आती है। वृद्ध या रुग्ण हो करके खाट पर पड़ा है, उसके पास दवाई पानी और कुछ नहीं, और असमर्थ है, स्वयं उठ बैठ भी नहीं पाता है, अब अकेला है। कोई नौकर चाकर कहीं बैठा होगा, कोई आदमी अकेला है। ये दशा सबको आनी है। सबका शरीर एक दिन काष्ठ की तरह जमीन पर पड़ा रहेगा। आंखें रहेंगी लेकिन देखने वाला नहीं रहेगा, हाथ पैर रहेंगे लेकिन चलाने वाला नहीं रहेगा। सारा शरीर अस्थिपंजर, मट्टी का लौंदा। इस बात को जो सब समय देखता है वो पाप नहीं करता है। पाप करके जिंदगी बिताई जाए तो भी जिंदगी बीतती है, और पाप से रहित होकर के सत्कर्म में जिंदगी बिताई जाए तो भी बीतती है, लेकिन दोनों का परिणाम बहुत फर्क होता है। आपने यहाँ भजन सुना होगा, जो पहले से आए होंगे, भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। कोई देखे न देखे पर खुदा तो देखता होगा। ये परम सत्य वचन है। अच्छाई करोगे अच्छा परिणाम पाओगे, बुराई करोगे बुरा परिणाम पाओगे। इसमें कोई टाल नहीं सकता है। कोई भगवान भवानी गुरु पीर कोई टाल नहीं सकता है। कोई देखे न देखे पर खुदा तो देखता होगा। खुदा कहाँ है जो देखता है? आप खुदा हैं। आपकी आंखें खुदा की आंखें हैं। आप चोरी करें दान करें, कोई देखे न देखे आप देखते हैं, अब आप जानते हैं। अंतरात्मा ही परमात्मा है। कहाँ खोजने जाओगे? परमात्मा कहीं खोज करके मिलता है? तीर्थों में घूमने वाले घूम आते हैं, पाथर पानी के सिवा कुछ नहीं मिलता, हल्ला गुल्ला धक्का मुक्का। कहीं विवेकवान संत मिले और ज्ञान चर्चा हुई तो हुई, नहीं तो बस खाली फटकाओ फटकाओ, कहीं कुछ नहीं मिलेगा। जिसे हम खोजना चाहते हैं वो हमारे में है, जिसे हम पाना चाहते हैं वो हमारे में है।
हम परमात्मा, मोक्ष, कल्याण, निर्वाण पाना चाहते हैं, परम सुख, निर्भय सुख, अनंत सुख पाना चाहते हैं, वो हमारे में है। खुराफात को दूर करें। खुराफात के कारण उसका अनुभव नहीं होता है। जिस शब्द में आपको प्रसन्नता हो वो शब्द कह लीजिए। राम, ब्रह्म, अल्लाह, खुदा, गॉड, निर्वाण, मोक्ष, परमानंद, जो शब्द कहना चाहो, ये सारे शब्द आपके बनाए हैं। शब्दी कौन है? नामी कौन है? नाम का महत्व नहीं, नामी का महत्व है। शब्द का महत्व नहीं, शब्दी का महत्व है। जो शब्द कहने वाला है, नाम कहने वाला है, नाम निरूपित करने वाला है, वो आप हैं। राम नाम जब 1000 वर्ष के पहले नहीं था। मानस में आप लोग पढ़े सुने हैं कि चारों वेदों में और समस्त जगह राम राम महिमा है, लेकिन ये गोस्वामी जी जो कहते हैं ठीक नहीं है। वेदों में कहीं राम नाम महिमा नहीं, 6 शास्त्रों में नहीं, उपनिषदों में नहीं, वाल्मीकि रामायण में नहीं है। राम का महत्व है, राम एक राजा है, राम एक महापुरुष है, लेकिन राम राम जपना चाहिए वाल्मीकि रामायण में कहीं नहीं लिखा है। राम नाम जप 1000 वर्षों से प्रचलित है, उसके पहले नहीं था। कृष्ण नाम जप 2500 वर्षों से प्रचलित है। हरि नाम जप 1500 वर्षों से प्रचलित है। गॉड जो विश्वव्यापी शब्द है 600-700 वर्षों से प्रचलित, उसके पहले नहीं था। सारे नाम रखने वाले इंसान हैं। लेकिन इन नामों से जिसको हम व्यक्त करते हैं वह सत है। राम, गॉड, निर्वाण, कल्याण, मोक्ष, जो को अल्लाह, ये शब्द तो आपके बनाए हैं, लेकिन इन सारे शब्दों का जो सार अर्थ है वो सत है, उस सब के अंदर में बैठा है, उसी का सब नाम है, सब उसी के पर्याय हैं। परमात्मा परमात्मा को खोज रहा है। ये आत्मा परमात्मा है, लेकिन ये बाहर खोज रहा है, भटका हुआ है। खोजना बंद करो, शोधना शुरू करो। आप कौन हैं? अपने को पहचानते नहीं, परमात्मा को कैसे पहचानेंगे? अपने को पहचाने। आप कौन हैं? आप देह नहीं हैं। आप साहू, चंद्राकर, बावन ठाकुर नहीं है, हिंदू मुसलमान नहीं, स्त्री पुरुष नहीं है, काले गोरे नहीं है, बालक वृद्ध नहीं है। ये सब शरीर है। आप जो बोलने वाले, जानने वाले हैं, वो शुद्ध चेतन है। शरीर मिटता है, आत्मा नहीं मिटता है। उसे अपने कर्मों के फल भोगने पड़ते हैं। उस चेतन आत्मा ही के सब पर्याय हैं, नाम है, उपनाम है। जीवो ब्रह्मयो ना पराहा, वेदांतियों ने कहा। जीव ब्रह्म ही है, दूसरा नहीं। परमात्मा आत्मा का शुद्ध स्वरूप है। प्रेत आत्मा, दुष्ट आत्मा, शुद्ध आत्मा, महात्मा, परमात्मा, इन समस्त पदों में अंतिम जो पद है वही सार है। और पहले पहले का है वो विशेषण है। जैसे प्रेतात्मा, प्रेत पहला शब्द है, आत्मा अंतिम है। तो प्रेत का मतलब गया हुआ, प्रेतात्मा का अर्थ हुआ गया हुआ आत्मा। दुष्ट आत्मा का मतलब है खराब स्वभाव का आत्मा। शुद्ध आत्मा का मतलब है शुद्ध स्वभाव का आत्मा। महात्मा का अर्थ है इंद्रियजित आत्मा, और परमात्मा का अर्थ है गुणातीत आत्मा। तो आत्मा वही है, वही प्रेत आत्मा है, वही दुष्ट आत्मा है, वही शुद्ध आत्मा है, वही महात्मा है, वही परमात्मा।
मनुष्य वही है, वही रावण है, वही कंस है, वही राम है, वही कृष्ण है, वही संत है, वही असंत है, जेल खाने में है और कहीं पूजा जा रहा है, दोनों वही है। गलत और अच्छे काम से स्थितियां अलग अलग हैं। परमात्मा खोजने की चीज नहीं, पहले ये समझ लेना चाहिए कि आप कौन हैं। साहब ने कहा, बंदे कर ले आप निबेरा, आप जियत लखो आप ठौर कर मुझे कहाँ घर तेरा, यही अवसर नहीं चेते प्राणी अंत कोई नहीं तेरा, कहीं कबीर सुनो संतो कठिन काल को घेरा। अरे बंदे, तो अपने आप का निवेरा कर ले, छुटकारा कर ले। आप जियत लखो आप ठौर कर मुझे कहाँ घर तेरा, जीते जीते अपने को देख कि तू कौन है और अपनी स्थिति बना, और ये विचार कर कि मरने के बाद तेरा घर कहाँ होगा। अभी तो घर बना के रखा है, लेकिन इस घर के छूटने में देरी नहीं लगेगी, तू जान भी न पाएगा और छूट जाएगा। यही अवसर नहीं चेते हो प्राणी अंत कोई नहीं तेरा, ऐसे सुनाले समय में नहीं चेते तो अंत में कोई तुम्हारा नहीं होगा। कहीं कबीर सुनो संतो कठिन काल को घेरा। काल का घेरा बड़ा जबरदस्त है। काल चक्र में सब जीव घूम रहे हैं। अपने को पहचानो, आप पूर्ण हैं, परमानंदमय है, कल्याणमय है। दुनिया के जितने अच्छे विशेषण हैं वो आपके लिए हैं। आप अपने को तुच्छ न माने, समझें, और खास काम समझ लेने के बाद अपने आप का निबेरा करना, छुटकारा करना। ये राग द्वेष से छुटकारा। राग द्वेष में सब बंधन आ जाते हैं। राग में ही मोह है, काम है, लोभ है, लालच है, फिर ईर्षा द्वेष उसी में निकलते हैं, और क्रोध में हिंसा है, और अनेक प्रकार के विकार हैं द्वेष में। राग और द्वेष इन दोनों का निर्वाह करें। जिस जिसको देख देख करके मन में मोह होता है, वैर होता है, उसका संबंध बहुत थोड़े समय के लिए है। चीजें खो जाती हैं और राग द्वेष के कर्म जीव के साथ मर जाते हैं। एक आदमी चोरी करता है, बेईमानी करता है, घूस लेता है, थाती हड़पता है, गबन करता है, व्यभिचार करता है, हत्या करता है, ये सारी क्रियाएं खत्म हो जाती हैं और इन क्रियाओं में उपलब्ध वस्तुएं भी समाप्त हो जाती हैं। लेकिन कर्म के संस्कार साथ रहते हैं, वही चलाते रहते हैं। चोरी करे कोई, बेईमानी करे, बदमाशी करे, किसी प्रकार दूसरे की संपत्ति को अपनी बना ले, तो क्रिया खत्म हो जाएगी वह, और वो संपत्ति भी खत्म हो जाएगी, लेकिन संस्कार रहेंगे, वो चलाएंगे। आप दान करते हैं, सेवा करते हैं, ये क्रिया भी खत्म हो जाएगी, लेकिन उसके पवित्र संस्कार मन में रहेंगे। कुछ रहता नहीं है, सब भाग जाता है। कर्मों के संस्कार रहते हैं, वो जीव को जलाते या सुख देते हैं। इसलिए हमारे जीवन की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, ये ध्यान दें। बाहर की चीज़ों को हम देखते हैं और किसी का अच्छा मकान देख के मन में होता है ऐसा मकान हम भी बनवा लेते। किसी की अच्छी गाड़ी देखकर हमें भी गाड़ी होती है। ऐसे तमाम चीज़ों के लिए मन में होड़ होती है, चाहना होती है। लेकिन कोई आत्मशांत पुरुष है, उसको आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि उसका भी शरीर है, शरीर कपड़ा पहने, खाता पीता है, बातचीत करता है, तो उसको कैसे समझ पाएंगे। इसलिए उसके लिए होड़ नहीं हो पाती है। जैसे शांत में भी शांत रहूं, ये समझ में नहीं आता है। भौतिक चीज़ों के लिए तो आता है, इसलिए भौतिक चीज़ों के लिए लोग परेशान रहते हैं। जीवन की सबसे बड़ी सफलता है चित्त में विश्राम। जिसके चित्त में विश्राम है, कलह नहीं, द्वेष नहीं, उद्वेग नहीं, अशांति नहीं,
खिंचाव नहीं है, राग नहीं है, द्वेष नहीं है, कलह नहीं, कोई विकार नहीं, कोई उद्वेग नहीं, प्रशांत, सब समय प्रशांत, वो सफल है। और ये काम करने वाले बहुत कम लोग हैं। सामान्य की बात छोड़िए, पढ़े लिखे लोग भटके हुए हैं। बाहर की चमक दमक जो बहुत क्षणिक है, मालूम होता है ऐसे रोज रहेगा, और किसी का रहता नहीं, सब खो जाता है। राष्ट्रपति मरता है, प्रधानमंत्री मरता है, चक्रवर्ती मरता है, बड़े बड़े महात्मा मरते हैं, सामान्य लोग मरते हैं। मृत्यु पक्की है, लेकिन जिसे आत्मज्ञान हो जाता है उसके लिए तो मृत्यु मर जाती है, मृत्यु ही मर जाती है। मरना और जीवन ये देह सापेक्ष है। जो अपने को निरंतर शुद्ध आत्मा समझता है, मरना जीना रह ही नहीं गया, सब समय मंगलमय प्रसन्न। और देह में रहते रहते देह को छोड़े रहता है, सब समय देह को छोड़े रहता है। मरने के पहले जो मर गया उसको कौन सी चिंता है। सायं ने कहा, तब जानिया जब जीवत मुआ, जीवन को तब जाना जब जीते जीते मर गया, अहंकार शून्य हो गया, अब मरने की चिंता ही नहीं। जन्म और मृत्यु देह सापेक्ष है, देह संबंधित है, आत्मा संबंधित नहीं है। जिसने अंदर से देह को अस्वीकार दिया, केवल उसका बर्ताव करता है। बर्ताव तो करना पड़ेगा, इसको साफ रखना पड़ेगा, खिलाना पिलाना, इसकी क्रियाएं करना, सब करना पड़ेगा। लेकिन करने में बड़ा फर्क हो जाता है। एक साक्षी बन करके काम करता है और एक आदमी है चिपक करके काम करता है। दुनिया की सबसे पुरानी पुस्तक ऋग्वेद में एक मंत्र में इसके लिए बहुत बढ़िया कहा है, द्वा सुपर्णा सृजा सखाया समानम वृक्षम परिषद सजाते तयोरन्य पिपलम स्वादत्तन अश्नन अन्यो अभिचाक्षी। द्वा दो, सुपर्णा अच्छे पंख वाले पक्षी हैं, सृजा साथ साथ है, सखाया मित्र हैं, समानम वृक्षम एक ही समान पेड़ पर परिषद सजाते चिपके हैं बैठे, तयो उनमें से अन्य एक, तयोरन्य अश्नन, उसमें से एक फल खाता है। पिप्पलम स्वाद अक्तन, पिप्पल के स्वाद का अक्तन भोगता है, खाता है। अक्तन नाम अति खाना। तयोरन्य पिप्पलम स्वाद अक्तन, उन दोनों में से एक उस पिप्पल के पेड़ के फल के स्वाद का आस्वादन लेता है। अनशनन अन्यम, लेकिन अन्य दूसरा अनशनन नहीं खाता है। तब क्या करता है, अब चाक्षी देखता रहता है। ये बड़ा सुंदर मंत्र है। दो पक्षी हैं, मित्र हैं, साथ साथ हैं, एक समान पेड़ पर रहते हैं, एक फल खाता है और एक केवल देखता रहता है। इसका अर्थ यह है कि रागी और भोगी, रागी और त्यागी जीव दोनों मित्र हैं, दोनों समान हैं। लेकिन एक इंद्रियों के भोगों में उलझा है और एक उलझा नहीं, अनासक्त है। जो उलझा है दुख पाता है, जो अनासक्त है दुख नहीं पाता है। जहाँ जहाँ मोह होगा वहीं वहीं दुख होगा, जहाँ जहाँ मोह नहीं होगा दुख खत्म। एक आदमी ने अपने घर के सामने के मकान को खरीद लिया। रात में आग लग गई उस घर में। जिसने खरीदा था घर का मालिक बूढ़ा देखा तो खाट पर गिर के बदहोश हो गया। तो उसके एक लड़के ने आके बताया, कहा पिताजी
बात हुई अभी पैसा नहीं दिया गया है, तो खुश होकर के बैठ गया। कहा भैया लेकिन जिसका मकान है उसको तो कितना दुख होगा, तो सहज बात करने लगा। इधर में दूसरा लड़का आया, कहा पिताजी पैसा दे दिया गया है, पर फिर बदहोश हो गए। कैसा करेंट लगता है, मम ना मम। महाभारत में ये चर्चा कई बार आती है। मम ना मम, इसी में बंधन मोक्ष है। मेरा है बस बंधन है, मेरा नहीं है बस मोक्ष है। हमारा खेत नहर में पड़ रहा था, हमने चुपके से एक भोले वाले आदमी के हाथ में बेच दिया। अब नहर में निकल जाए कोई चिंता नहीं। एक बार अवध क्षेत्र में नहर, जुड़वा नहर निकली है, 2 नहर साथ साथ चलती, तो उसमें ऐसा होता था कि जिसकी कोई झोपड़ी भी उसमें आ जाए, उसको पैसा इतना मिलता था 5-6 गुने पैसा। तो लोग नई झोपड़ी बना लेते उसके किनारे, और कहते हुजूर हमारी ये झोपड़ी है। तो हम अपनी ज़मीन निकाले में सबको आनंद आया, क्योंकि पैसा उसमें बहुत ज़्यादा मिलता था। आम पब्लिक से वो पैसा नहीं मिल सकता था। तो सब मानने का तमाशा है। मान मान करके मान मान बंधन तर आवा, निज कर्तव्य में आप बधावा, जो सोना ललनी गयो कीट कुश्यारी माँच, तैसे गति आ जीव की भई दिवसते सांझ। मान मान करके जीव बंधन में आता है। जैसे सुगा नलिका यंत्र में फंसा लाल मिर्ची खाने के लोभ में, और रेशम का कीड़ा कोशा में आनंद से सो गया, तो किसान ने उसको गर्म पानी में डाल दिया, वो मर गया। इसी प्रकार हम अपने बनाए मोह के जाल में मरते हैं।